बताया था कि वेटेड इंडेक्स कौन सा इंडेक्स होता है? सर वो इंडेक्स जिसमें हम चेंजेस को मेजर करते हैं और इम्पोर्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। सॉरी, इम्पोर्टेंस को कंसीडर नॉट टेकन इन अकाउंट, इम्पोर्टेंस को कंसीडर नहीं करते, उसको हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स। बेटा अनवेटेड इंडेक्स क्या होता है? जिसमें हम चेंजेस को तो मेजर करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंस को हम कंसीडर नहीं करते। बेटा वेटेड क्या होता है? सर वो जिसमें हम प्राइस चेंजेस को तो मेजर करते हैं और इम्पोर्टेंस को भी साथ साथ कंसीडर करते हैं, तो वो क्या होता है? वेटेड इंडेक्स नंबर। वो क्या होता है? वेटेड इंडेक्स नंबर। बेटा फिक्स बेस और चेन बेस में क्या फर्क है? सर ऑलरेडी आपने हमें बताया, लेकिन आपने चूंकि अभी डेफिनेशंस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर बता दें, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, बता देता हूं। बेटे फिक्स इंडेक्स वो होता है जिसमें बेस ईयर सेम रहता है, और चेन वो होता है जिसमें हम पहले लिंक रिलेटिव निकालते हैं, फिर उन लिंक रिलेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारा चेन इंडेक्स निकलता है। ठीक है बेटे, इसमें क्या होता है? बेस ईयर फिक्स होता है। बेस ईयर क्या होता है? फिक्स होता है। और इसमें क्या होता है? चेन में क्या होता है? जो लास्ट ईयर होता है उसको बेस ईयर में लिखते हैं। हर साल लास्ट ईयर जो होगा, हर साल में जो पिछला साल होगा वो बेस ईयर बन जाएगा। चेन में, फिक्स में तो बेटा एक ही साल जो है ना, एक ही साल वही फिक्स रहता है। फिक्स में क्या होता है? एक ही साल क्या रहता है बेटा? फिक्स रहता है। लेकिन ये जो चेन होता है, इसमें चेन, अच्छा लिंक रिलेटिव क्या होते हैं? सुनो, जब करंट ईयर की प्राइस को, बेटा प्राइस रिलेटिव पहले बात हो रही है, जब करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड किया जाता है और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपका प्राइस रिलेटिव निकलता है। बच्चों करंट ईयर, पी एन का मतलब है करंट ईयर, पी नॉट का मतलब है बेस ईयर। जब करंट ईयर को प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस ईयर पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राइस रिलेटिव निकलेगा। नेक्स्ट बच्चों, सर नेक्स्ट है लिंक रिलेटिव। तो ईशा लिंक रिलेटिव बेटा क्या होता है? सर लिंक रिलेटिव होता है कि जब आप करंट ईयर की प्राइस को, जो होता है ना, इसमें बेटा हम बेस ईयर कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं प्रीसीडिंग ईयर, जो पिछला साल है उसकी प्राइस पे डिवाइड करेंगे और क्या निकालने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट फिक्स। इसमें बेटा प्रीसीडिंग ईयर फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव क्या होता है बच्चों? सर जब करंट ईयर की प्राइस प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस से डिवाइड होती है, तो लिंक रिलेटिव निकलता है। ये देखो बच्चों, पी एन होता है करंट ईयर, पी एन -1 होता है कि करंट से एक पिछला साल। ये बच्चों जो पी ऐसे लिखा हो ना, पी एन -1, इसका मतलब है करंट से एक पिछला साल। ठीक, तो ये आपने देख लेना है। बेटे चेन इंडेक्स क्या होता है? चेन इंडेक्स आर ऑब्टेन बाय लिंक रिलेटिव्स। ठीक है, टू गेट द चेन इंडेक्स वी मल्टीप्लाई द करंट पीरियड लिंक रिलेटिव बाय द लिंक रिलेटिव ऑफ द प्रीवियस पीरियड एंड डिवाइड बाय द 100। हाँ जी, चेन इंडेक्स निकालने के लिए हमें लिंक रिलेटिव्स चाहिए। जो इस साल का लिंक रिलेटिव होगा उसको प्रीवियस ईयर के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? चेन इंडेक्स। क्या निकल आएगा बच्चों? चेन इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स मैंने ऑलरेडी बताए थे, लेस्पियर, पास्ची और फिशर। बेटे ये मैंने इनका तरीका भी बताया था, पी क्यू, नॉट 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 और एन। बेटा इसमें एन 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 और नॉट ये बताया। अब इन दोनों को आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो फिशर बन जाएगा। क्या बच्चों बन जाएगा? फिशर बन जाएगा। दोनों के आंसर को आप मल्टीप्लाई कर देना, ये करने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत।
अच्छा बच्चों, ये मार्शल का फार्मूला क्या कहता है? मार्शल का फार्मूला कहता है कि P और Q, ये बेटा जो है ना, दोनों नॉट है। ये P(n) है और Q(n), Q0। एक मिनट बच्चों, ये P(n) है, Q0 Qn। बेटा P0 Q0 Qn, यानी ये सेम है दोनों में, ये चेंज हो रहे हैं, प्राइसेस चेंज हो रही। तो इस तरीके से बेटा आपका क्या निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। ईशा, बेस पीरियड क्या होता है? यारीम बताओ, बेस पीरियड क्या होता है? सर, द पीरियड विच इज यूज्ड टू कंपेयर या विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंजेस। बच्चों, वो पीरियड जिसको हम बेस बना के चेंजेस को निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बेस पीरियड कहते हैं। बच्चों, बेस पीरियड क्या होता है? सर, वो पीरियड जिसकी बेस पे हम चेंजेस निकालते हैं, वो क्या होता है? हमारा बेस पीरियड होता है। ठीक है, जो बेस पीरियड होता है उसे हमेशा 100 लिया जाता है। अच्छा, एक चीज सुनो बेटा, अब कौन सा ईयर चल रहा है बच्चों? 2020। मैं कहता हूं राइस की प्राइस थी 2000 में 50 रुपए, 2001 में 50 रुपए, अब है 180 रुपए। अब देखो बेटा, आप इस 2001 को 2020 से क्या कर रहे हो? कंपेयर। तो ये जो कंपेयर कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। और बेटा ये इस इंडेक्स नंबर में ये जो पहले वाला है ना प्राइस, पहले वाली प्राइस 2001 की, ये बेस, ये क्या है बेटा? बेस प्राइस है। ठीक हो गया? तो इस तरह से बेटे आप लोगों को बेस समझ आ गया कि जो उसके लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स? नहीं करना बेटा, ये करना नहीं है। बच्चों, इंडेक्स नंबर के फायदे क्या हैं? ये पहला फायदा क्या है? ये क्या मेजर करने के लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस। बस इतना लिख लेना। इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी पैसे से कितने मनी से कितनी परचेजिंग पावर है लोगों की, वो कैलकुलेट करवाता है। क्वांटिटी इंडेक्स आर यूज टू मेजर द चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, तो क्वांटिटी इंडेक्स हमें क्वांटिटी की चेंजेस के बारे में बताता है। अच्छा, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैन बी यूज टू स्टडी द प्रोग्रेस। हाँ जी, इंडस्ट्री का जो इंडेक्स नंबर होता है वो ये बताता है कि आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है या कम हो रही है। बड़े हैं बेटा, इंडेक्स नंबर हमें बताता है कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। बस ज्यादा यूजेज, 4 से 5 यूजेज आपने करने हैं। बच्चों, इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या है? आपने 3 लिमिटेशंस करनी है। ठीक है, इंडेक्स नंबर के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, इसलिए इनके मुख्तलिफ आंसर्स आते हैं। पहला मसला, लिमिटेशन होता है मसला। तो इंडेक्स नंबर में पहला मसला क्या है कि इसमें एक फिक्स बेस मेथड है और एक चेन बेस है। चेन का कोई आंसर होता है, फिक्स का कोई होता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन बेटा लॉन्ग पीरियड में मुमकिन नहीं है। अगर 1950 में बेटा घी की जो प्राइस थी वो तो 1 रुपया भी नहीं होगी, और अब घी की प्राइस जो है वो कितनी है? मेरे ख्याल में 300 के करीब है। तो बेटा कैसे कंपेयर किया जाए 1950 को आज के पीरियड के साथ? तो लॉन्ग रन में इसको कंपेयर हम नहीं कर सकते। डिफरेंट मेथड के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। उसके अलावा बेटा लॉन्ग पीरियड के लिए इसको हम नहीं कर सकते। और इंडेक्स नंबर नॉट सुटेबल फॉर ऑल पर्पसेस, यानी ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे इंडेक्स नंबर फिट आ जाए। ठीक है, इंडेक्स नंबर में बेटा सब्जेक्ट टू सैम्पलिंग एरर, इसके अंदर भी सैम्पलिंग एरर्स होती हैं। सैम्पलिंग एरर जब आप बड़े हो जाओगे तो समझ आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको आपने लाजमी तैयार करना। मैं आपको हैंडआउट्स भेजता हूँ।